गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वो बहुत ज्ञानी थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनकी जादुई शक्तियों के बारे में दूर दूर तक चर्चा थी। साधु का नाम महर्षि देव था। वो हमेशा गंगा किनारे ध्यान करते रहते थे। उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी। इस तपस्या से उन्हें जादुई शक्तियां मिली थीं। उनकी शक्तियों से वो किसी को भी दूसरा रूप दे सकते थे। वो हवा में उड़ सकते थे, पानी को भी आग बना सकते थे। उनकी शक्ति का राज उनकी तपस्या और ध्यान था। साधु बहुत दयालु और अच्छे थे। लोग उनकी मदद के लिए आते थे। वो कभी किसी को निराश नहीं करते थे। उनकी मदद से लोगों का जीवन अच्छा हो जाता था। एक दिन महर्षि देव ध्यान कर रहे थे। तभी एक छोटी चूहिया उनके पास आई। वो डर के मारे कांप रही थी। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और चूहिया को देखा। उन्होंने उसे अपने हाथ में उठाया, प्यार से उसे सहलाया। चूहिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। साधु ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। धीरे धीरे चूहिया का रूप बदलने लगा। वो एक सुंदर लड़की बन गई। साधु ने उसे अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। लड़की का नाम गंगा रखा गया। वो साधु की गोद में खेलती थी। साधु और उनकी पत्नी उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी बनकर वो बहुत खुश थी। जैसे जैसे गंगा बड़ी होती गई, वो और भी सुंदर होती गई। वो बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं। उसके बाल लंबे और घने थे। गंगा बहुत समझदार भी थी। उसने साधु से बहुत कुछ सीखा। वो ध्यान करना जानती थी। वो पूजा पाठ भी अच्छे से करती थी। उसकी चतुराई के बारे में सब जगह बात होती थी। गंगा का मन बहुत अच्छा था। वो सबकी इज्जत करती थी। लोग उसे देखकर खुश होते थे। उसकी मीठी बातें सबको अच्छी लगती थी। गंगा का जीवन बहुत अच्छा था। वो साधु और उनकी पत्नी के साथ खुश थी। वो कभी उदास नहीं रहती थी। वो हमेशा खुश रहती थी। जब गंगा बड़ी हो गई तो साधु ने उसके लिए अच्छा पति ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत से राजकुमार आए। वे सभी सुंदर और बहादुर थे, लेकिन गंगा ने सबको मना कर दिया। साधु ने सोचा शायद गंगा को कोई और पसंद आए। उन्होंने और भी राजकुमारों को बुलाया, लेकिन गंगा ने फिर भी किसी को पसंद नहीं किया। साधु परेशान हो गए। एक दिन साधु ने गंगा से पूछा, बेटा तुम किससे शादी करना चाहती हो? गंगा ने कहा, पिताजी मैं तो एक चूहे से शादी करना चाहती हूं। साधु हैरान हो गए। साधु ने सोचा यह कैसे हो सकता है, लेकिन गंगा का मन पक्का था। उसने अपनी बात साफ साफ कह दी थी। साधु ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। गंगा की जिद के आगे साधु को हार माननी पड़ी। उन्होंने अपने मंत्रों का इस्तेमाल किया। गंगा फिर से चूहिया बन गई। साधु ने एक चूहे को बुलाया। दोनों की शादी कर दी गई। चूहा और चूहिया बहुत खुश थे। उन्होंने साथ मिलकर अपना घर बनाया। गंगा अब अपने तरीके से खुश थी। चूहिया का प्यार चूहे के साथ सच्चा था। साधु और उनकी पत्नी ने यह सब देखा। अब उन्हें समझ आ गया था कि कोई भी अपने असली रूप को नहीं बदल सकता। गंगा का मन तो चूहिया ही था। साधु ने गंगा को उसकी खुशी दे दी। गंगा अपनी दुनिया में खुश थी। साधु और उनकी पत्नी भी खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी को उसके मन मुताबिक जीवन दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी अपने असली स्वभाव को नहीं बदल सकता। गंगा का दिल तो एक चूहिया का था, इसलिए वो एक चूहे से शादी करना चाहती थी। साधु ने अपनी शक्तियों से उसे लड़की बना दिया था, लेकिन उसके मन में तो चूहिया ही थी। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने असली रूप को स्वीकार करना चाहिए। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपने असली स्वभाव को नहीं बदल सकते। यह सच है। गंगा ने यह सच अपने जीवन से दिखा दिया। इस कहानी में प्यार और सच्चाई की जीत हुई। साधु ने गंगा को उसकी खुशी दी। यह एक अच्छी सीख देने वाली कहानी है। इससे हमें सच्चाई और अपने स्वभाव का महत्व समझ आता है।